निरंतर ठाकुर जी का नाम जपो। घर में, वन में, बाट में, कहूं रहे जो देह। घर में, वन में, बाट में, कहूं रहे जो देह। पर प्यारे सीताराम, तुम तो लोटा ने ले जाओ सीधो टैंकर को पाइप लगा दे शंकर जी पे, फिर भी कुछ नहीं होने, जब तक में एक बात ने जुड़ जे है कि एक लोटा जल हर समस्या को हल। पर जब मन में न होए छल, अगर मन में छल हुई है तो तुम तो मर जाइयो शंकर जी के मंदिर में, सुजे हो नरखाई खो। सबसे पहले मन के छल को हटाओ। अगर मन में छल है तो सब पूजा पाठ बेकार, सब पूजा पाठ बेकार। और अगर मन में छल नहीं है तो आपका घर ही काशी है, आपका घर ही अयोध्या है, आपका घर ही वृंदावन है। और छल है तो तुम कहूं डरे रहो, कच्छू नहीं होने वो सब। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम। जैसे कहा हुज्जे अब दुर्गा जी पे खूब गारव आदमी का नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। वो माता भी बैठी बैठी हंस रही कि काय रे बेईमान, कोरोना में 10 को रात श्री 100 में रगड़ दो। बता, मन में कोई छल ना हो, क्योंकि भगवान को पहली भगवान की डिमांड है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सबसे पहले मन निर्मल हो, तब कहीं जाके ठाकुर जी की कृपा करुणा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। तो नारद जी कह रहे हैं कि कहां शिव जी की शिवपिंडी प्रकट हुई, किस जगह पर हुई, कैसे हुई, क्या कारण बना, आप हमें इसका ज्ञान कराओ। तो ब्रह्मा जी कह रहे नारद अब बैठ जाओ, हम तुम्हें शिव महापुराण सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने सब देवी देवता बुलाए, नारद जी मुख्य यजमान बन गए और देवी देवता बैठे हैं। और ब्रह्मा जी अब शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाथ जोड़िए, अब हम शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। ये तो महत्व चल रहा था 2 दिन से। भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि आप हमारे संकट हरो, आप महाकाल हो प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर तुम्हें शिव पिंडी के बारे में जानना है कि शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई, कहां प्रकट हुई, किसने प्रकट की, तो उसके लिए तुम्हें 4 युगों को समझना पड़ेगा। सृष्टि की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि 4 युगों की स्थिति देख लो। पहले तो 4 युगों की आयु कितनी है? कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग। सतयुग की आयु है, ध्यान से सुनना, 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु कितनी है? 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की 4,32,000, द्वापर की 8,64,000, त्रेता की 12,96,000 और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। सतयुग में आदमी की आयु होती 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष आयु है। और वो की भी गारंटी नहीं है, वारंटी तो है। 100 साल जीवे की गारंटी नहीं है, वारंटी है। मारो हो तो भाई आजकल ये जन्मदिन नहीं मनन लगे में तो आदमी आ रहे हैं, सो बतियात है कि सांप आंधरे करे हैं जन्मदिन के दिन। अच्छा पहली बात तो जा बताओ कि तुमने वो केक कैसे खा ली, तुम्हारा घिनापन नहीं लगे?
वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में थूक भरे रहे थे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, कहीं फू 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 फू, सो एक नई डिजाइन बन गई वो थूक की। अब कटो केक, कहीं आंटी को चटा दे, सो पूरा थूक जे आंटी हरे चाट आउ, कहीं अब अंकल को और चटा दे, सो जे पीछे बैठे अंकल हरे चाट आज। मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के, सौगंध खा के जाना, अगर तुम माँ बाप हो तो, और तुम कसाई आओ तो हमारी बात तुम पे कोई फर्क नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे भीतर जरा सी भी मानवता है और अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, तो आज से सौगंध खा के जाना कि हम अपने बेटा या बेटी के जन्मदिन पे घर में मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, तुम उस दिन घर में दिया बुझा रहे हो। आज तो तुम बुझा रहे हो, अगर भगवान बुझा दे तो। बहुत गहराई से समझना बात। अरे जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो। माताओं, अब जब तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन आए, एक काम किया करना, 150 ग्राम चावल, अगर बेटी का जन्मदिन है तो 150 ग्राम चावल हल्दी डलवाकर उस बेटी से चावल पीले करवाओ। क्यों? उसको याद रहेगा और आदत रहेगी कि मेरे ऊपर एक कर्ज है। कौन सा? मुझे मेरे माँ बाप से फिर से हाथ पीले करवाने हैं, ये उस पर याद रहेगा उसके लिए। आज जितनी भी बिटियां बैठी हो, सो अपने बहू दद्दा से अपने हाथ पीरे करवजो, पर बहू दद्दा को मोह करिया न करियो, ध्यान रखियो। आज की औलाद बहू दद्दा को मोह करिया कर रही, हाथ पीरे नहीं करवा रही। आज की औलाद मोह करिया करके जा रही, और वह बिटिया तो हो ही नहीं सके जो बहू दद्दा को मोह करिया कर देवे। बा तो मैडम आ रे सूप न खा, खुद की नाक कटवाई और चुड़ैल ने, अब पूरे नावल के खानदान को मरवा के चली गई मिटवा के। ऐसा ही जे सूप न खाया जो ये भाग रही हैं, ये कुल डबोने हो तो ही मर जाए ऐसी औलाद को। भगवान बिना औलाद के राख देवे ऐसी औलाद से, सुबह अच्छो सुख से मार को जाओ। तो अगर बेटी का जन्मदिन हो तो 150 ग्राम चावल उस बेटी से हल्दी से पीले करवाओ, और अगर बेटे का जन्मदिन है तो 150 ग्राम चावल रोली से लाल करवाओ। ध्यान से समझ जाइए बातें। घर में जितने लोग हैं, जब वो चावल बेटी का जन्मदिन हो तो पीले और बेटे का जन्मदिन हो तो लाल, अपने घर के मंदिर में, घर के कमरे, पूजा घर में उसका स्वस्तिक बनवाओ अपने बेटी से या बेटी से। एक सातिया बनवाओ चावल को, उस पर एक दीपक रखवाओ, वो बेटे से अपने घर में दिया जलवाओ। अब उस दिए को उठा करके घर के जितने लोग हैं उस बेटे की आरती उतारो, नजर उतारो, उसका संकट चला जाएगा। और जब शाम हो जाए, ये तो दिन में करो, पर जब शाम हो जाए और जितने साल का तुम्हारा बेटा या बेटी हो गए हो, उतने दिया बनाइयो आटे के, घी की बत्ती रखियो, कोशिश करियो कि गैया को घी मिल जाए। तो तुम्हारो तो ऐसे बेईमान धरे हो हैं, जो नो अच्छो घी रहो सो घर भर ने खाओ। बहू ने डिब्बा खोलो के लग, मम्मी घी में तो बासी आ रही, सो दुकान के कम चतो नहीं आ। कहीं तो एक काम करो, तना पहला उठा ले आओ, सो फुल बत्ती बना दे, काचा घी बसान लगो, सो बोध हर दे भगवान की मूड पे, सो उनकी खपरिया फटी जा रही। जब तक घी अच्छो रहो सो हलवा बना बना खाओ, और घी बसानो सो कई फुल बत्ती, न ज्यादा भाई तो कई कथा बचवा ले जो घी ठिकाने लग जाए। सो महाराज को बुला के दो डलेल को हवन, 100 रुपया महाराज खुद आए, बिंदु में वो बाटल लगवान 500 घले उखे। जितने दिन का तुम्हारा बेटा या बेटी हो गया हो, उतने घी के दिया बनाओ। अगल बगल में जो मंदिर हो
अपने बेटे को शाम को लिवा जाओ, हनुमान जी के सामने दिया जलवाओ तुम्हें। और हनुमान जी से कहना, हनुमान जी एक दिन ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। हर जन्मदिन पे कह के आओ कि हनुमान जी ऐसी कृपा करियो कि अगली साल, आज बेटा 10 साल को है तो 10 दिया जलाए, ऐसी कृपा बनाए रहियो कि अगली साल 11 जलाएं, फिर 12 जलाएं और ऐसे 1200 जलाते रहो। तो हनुमान जी रक्षा कर रहे। पर उस दिन बेटे से चावल लाल और बेटी से चावल पीले जरूर करवाया करो जिस दिन जन्मदिन हो। अगर आगे कोई दुर्भाग्य की रेखा होगी तो वो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। अब जन्मदिन मना रहे और ऐसी तो झूठी बोला थो आर तुम हो रहे का कहते हो जन्मदिन के दिन, कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई दमोह में आज तक 1000 साल। एक जने ठाणे हो जाए हमारे बाबा 700 साल के हो हमारी, तो मेरे को कोरी झूठी नहीं। कहीं तुम जियो हजारों साल, और अंगली तो ऐसी झूठी बोलत कि खुली आंखों में मिर्च धर दे तुम्हारे। का कहते हो, कहीं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप कैलेंडर बनाने लगे, बताओ 365 दिन होते साल के, तो तुम क्या कह रहे साल के दिन हो कई हजार, 1000 होते हम तो ही मान जाते। तुम्हारे चिल्ले ऐसे हो जाए 500 दिन की साल, जुआ नो ही फरे रे ना तुम्हारे जान रहे महाराज जी जुआ भी ना तरह का करें हम आंसू आदमी मूड में फूल भर दे, फिर हम पूरे दिन भरे ऐसे निकारत रहते एक एक का करें मानत है नहीं आदमी। वृंदावन बिहारी लाल की